अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। मैथमेटिक्स 1 बुक है मेरे पास नुमान खालिद की, और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें सेट का पता होना चाहिए। सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड आर सेट टू बी मेंबर्स ऑफ अ सेट। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास क्या है, किसी सेट के एलिमेंट्स या उसको मेंबर्स भी कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 1 3 5 7 जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इसको कहते हैं 1 3 5 7, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट्स हैं और मेंबर्स या एलिमेंट किसी सेट के। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 1 3 5 7 जो है फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स नहीं है, ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हैं। इनको ऑड नंबर्स कहेंगे क्योंकि इसका एक सेट डिफाइन है। हमें पता है कि ये ऑड नंबर का सेट है, तो इसका मतलब ये है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब कोई चीज़ जो हमें प्रूफ्ड हो, हमें पता हो कि ये यही है। ठीक है, 0 1 3 5 7 ये प्रूफ्ड है कि ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स का ही सेट है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है, देयर आर डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज है। सेट को 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक आपके पास है टेबुलर मेथड, और एक आपके पास है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, इन 3 नोटेशन से हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी सेट को। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। डिफ़ाइन कर दिया है सेट को वर्ड्स में, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास कौन सा मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। वो मेथड जिसमें आप सेट को ब्रेसिस के दरमियान में एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट बंद। तो ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप नोटेशन से सेट को डिफ़ाइन करते हैं। नोटेशन मीन्स मतलब जैसे एक्स, आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट को डिफ़ाइन करे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग करे नेचुरल नंबर के साथ एन। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कहा था ना, एन जो है वो नेचुरल नंबर को डिफ़ाइन करता है, एंड एक्स इज़ लेस इक्वल टू 5। तो एक्स जो है वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है और 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट सेट्स बताए हुए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सोन, चैप्टर नंबर 1 में हम ये पढ़ के आए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 लगा देते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स आ जाता है। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 नेचुरल नंबर और साथ में उसके एडिटिव इन्वर्स आ जाते हैं, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है। सेट ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो 2 के मल्टीपल हो। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-2 +-4 सोन, जो 2 के मल्टीपल हो या जो 2 पे डिवाइड होते हो, वो आपके पास सेट हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आपके पास वो इंटीजर्स होंगे जो 2 पे डिवाइड ना हो रहे हो। ठीक है, 2 के मल्टीपल के अलावा जो भी नंबर्स हो, इन सिंपल वर्ड ये याद करने के लिए +-1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 सोन। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते हो। ठीक है, जैसे 2 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है सिर्फ, 3 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, 4 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है इसलिए 4 नहीं आएगा, 5 जो है वो सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है, 7 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 11 जो है वो सिर्फ अपने नंबर पे डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 13, इसी तरह आगे 100 नंबर्स आ जाते हैं, वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए सेट। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपके पास है इक्वल सेट्स, 2 sets A and B are equal if and only if they have same elements।
आपके पास क्या है, टू सेट्स, आपके पास ए और बी टू सेट्स हैं, वो इक्वल होंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे तो टू सेट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 और बी आपके पास क्या है 1 2 4 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ए और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। सेम एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी तो सेम है ना, 3 यहाँ पे है 4 इधर है, लेकिन एलिमेंट तो सेम है ना, तो ये आपके पास दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 ए बी सी डी, सो ए माइनस बी, ए इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ए इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ए इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कम हो गए जब उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास इक्वल हों। यहाँ पे आपके पास था सेम एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पे है कि इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों सेट ए के एलिमेंट्स भी 4 है, बी के एलिमेंट्स भी 4 है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, नोट है आपके पास, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं हो सकता। जैसे आपके पास ये दोनों सेट क्या थे, इक्वल थे, अगर हम देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ़ 4 एलिमेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ़ 4 एलिमेंट है, इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी तो इक्वल है ना, तो ये इक्वलेंट भी है। ठीक है, लेकिन इसके जो इक्वलेंट सेट है वो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एम्प्टी सेट और नल सेट। A set which has no element is called empty set or null set. It is denoted by empty set or 5. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट की डेफिनेशन है, A set having only one element is called सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो वो सिंगल्टन सेट आता है, जैसे 2 and 0 आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल्टन सेट। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, वन शुड नॉट कन्फ्यूज विथ 5 एंड 5, 5 इज़ एन एम्प्टी सेट एंड दिस एलिमेंट इज़ अ सिंगल्टन सेट हैविंग एलिमेंट 5। आपके पास क्या है, वो कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है, और ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये गिवन हो ऐसे तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल्टन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट होने का ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में होंगे वो सेट का क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ सेट ए क्या आएगा, 5, ऑर्डर इसका क्या होगा, 5 होगा। राइट द फॉलोइंग, राइट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट। ए आपके पास क्या है 1 2 3 सोन 15, 15 सेट ए का ऑर्डर कितना है, 15। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतना ही उस सेट का ऑर्डर आता है। बी आपके पास क्या है, A1 A2 A3, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, 3। सी आपके पास क्या है, खाली सेट, ऑर्डर क्या होगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 0 है तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 0। और डी आपके पास क्या है 1 2 3 सोन इन्फिनिटी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। A set which has finite number of elements is called finite set, otherwise infinite. A set which has finite number of elements is called finite set. Finite set का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें 1 2 3 सोन 15, इसके एलिमेंट्स हमें पता है, इसका ऑर्डर कितना है, 15, तो ये एक फाइनाइट सेट है।
बी आपके पास सेट क्या है, A1 A2 A3, इसका ऑर्डर क्या है 3। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसके एलिमेंट हम काउंट ना कर सकते हो वो इनफाइनाइट सेट होता है। डी आपके पास देखिए 1 2 3 सो ऑन, एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशंस ऑफ सेट है। ऑपरेशन ऑफ सेट में आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। टू सेट्स गिवन है, उन सेट की क्या लेनी है, यूनियन लेनी है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। आगे पास क्या है, किसी भी दो सेट्स की यूनियन अगर आज जब आप लेते हैं ना, सेट ए और सेट बी, दो सेट्स हैं, इनकी यूनियन लेनी है। यूनियन को ए यूनियन बी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यूनियन में आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में हो। ठीक है, जैसे ए आपके पास क्या है 1 3 5 7, बी आपके पास क्या है 4 5 6 7 8। हमने क्या लेना है, इन दोनों सेट्स की यूनियन लेनी है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, 1 3 4, इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है ना, 4 5, यहाँ पे 5 के बाद 7 है, यहाँ पे 6 है, 6 आएगा 7 और यहाँ से 8, तो ये आपके पास दोनों सेट्स की यूनियन आ जाएगी। ठीक है, यूनियन कैसे लेते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए तो आपके पास यूनियन होगी। यूनियन को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से और एक्स बिलोंग करता है बोथ ए एंड बी, इनके यूनियन से बिलोंग करता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डेफिनेशन देखते हैं इंटरसेक्शन की। लेट ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी is the set that contains those elements which are either in A or in B or in both. That is, A intersection B is equal to X such that X belong करता है A के साथ and X belong करता है B के साथ। आगे पास क्या है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 और बी आपके पास क्या है 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 7 है, 7 इधर भी है, 6 और 8 नहीं है। तो आपके पास जो इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, 5 और 7। जो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, लेट ए एंड बी सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए डैश, दो तरह से इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं और ए माइनस बी, इसका मतलब भी ए माइनस बी या डिफरेंस ही होता है। ठीक है, इज डिफाइन एज ए माइनस बी, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए के साथ एंड एक्स बिलोंग नहीं करता बी के साथ। ठीक है, जब हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एलिमेंट्स को, या सेट वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हो और सेट बी से बिलोंग ना करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए आपके पास क्या है 1 2 5 6 और बी आपके पास क्या है 4 5 6 और 7। हमने क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। 1 2 5 6 माइनस 4 5 6 7, ए माइनस बी, हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में है और सेट बी में ना हो। 1 यहाँ पे है, 1 नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 आ जाएगा। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो एलिमेंट लेना है जो सेट बी में ना हो। 6 है इसमें, 6 इसमें भी है तो 6 भी नहीं आएगा। तो ए माइनस बी जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 2 के इक्वल 1। ठीक है, इसी तरह अगर हमने b माइनस ए फाइंड करना है तो आगे पास क्या है, b सेट पहले लिखेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर a सेट आएगा। ठीक है, 4 5 6 7 माइनस 1 2 5 6। अब वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में है और a में ना हो।
4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 4 लिखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 नहीं आएगा। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, 6 नहीं आएगा। 7 इसमें है, 7 इस सेट में नहीं है तो 7 आएगा। 4 और 7 जो है वो इस एलिमेंट के सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इट मे बी डिनोटेड बाय a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं है b माइनस ए के। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये पेपर में भी डेफिनेशन आ जाती है और स्टूडेंट जो है मोस्टली ये डेफिनेशन गलत लिखते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इजी डेफिनेशन है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यू बी अ यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक बड़ा सेट गिवन होगा। द एलिमेंट्स द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को किससे डिफाइन किया जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट से। एलिमेंट के ऊपर सी लगा देते हैं, उसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरह से कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। इस द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। आपके पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे हम डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन करते हैं ना, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, बस उसमें यूनिवर्सल सेट आ जाता है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट is the set containing those elements of u which are not present in a। those elements of u which are not present in a, इसका मतलब यही है ना, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लेंगे ए सेट के साथ u माइनस ए। फॉर एग्जांपल u आपके पास क्या है? a b c सोन z, पूरी a b c आ गई। a इज इक्वल टू a एंड b। a कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, यू सेट आ जाएगा माइनस ए बी ए इसमें नहीं लिखा जाएगा, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सी डी ई सोन जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसी भी सेट का। जब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से वो गिवन सेट माइनस कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, जो सेट बी गिवन होगा वो हम माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर आपने नोटेशन की फॉर्म में सेट्स को डिफाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट 0 1 2 3 सो ऑन 10 क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर। 0 से स्टार्ट होंगे तो कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स को किससे डिफाइन करते हैं? W से, ठीक है। अब आपने कैसे डिफाइन करना है? ये तो हमें पता चल गया कि वो सेट ऑफ होल नंबर से लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है? कितने नंबर्स हैं? 0 से स्टार्ट होकर 10 तक हैं, मतलब नंबर्स वो हैं जो 10 जिसमें 10 है और 10 से छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x सच दैट, x को हम डिफाइन कर रहे हैं। x बिलोंग करता है किससे? सेट ऑफ होल नंबर से। एंड और x जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ तक एलिमेंट्स हैं? x इज़ लेस इक्वल टू 10, मतलब 10 भी है, इक्वल का साइन आ जाएगा, इसका मतलब ये कि 10 इंक्लूडेड है। 10 और 10 से छोटे सारे होल नंबर्स जो हैं उनका सेट आएगा। ऐसे ही है ना, 0 1 2 3 सो ऑन 10। x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज़ लेस इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास 2 4 6 8 एंड 10। सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएंगे। 2 4 6 8 10 इस इवन नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल हैं सारे। कितने इवन नंबर्स हैं? 2 to 10, 2 से 10 तक इवन नंबर्स है और उसके दरमियान नंबर्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x सच डैट x बिलोंग करता है इवन नंबर से एंड x किसके दरमियान लाई करता है? x में 2 से ग्रेटर नंबर्स है और 2 इंक्लूडेड है तो इक्वल का साइन आएगा। x इज़ ग्रेटर इक्वल 2 एंड लेस इक्वल 10, मतलब 2 और 10 के दरमियान नंबर्स और 2 और 10 इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन है, ठीक है।
2 और 10 और इसके दरमियान नंबर्स जो हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर से एंड एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल है किससे, 2 से, और लेस इक्वल है किससे, 10 से। ठीक है, मतलब 2 से बड़े और 10 से छोटे नंबर्स का जो सेट है वो आपके पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, 2 से 10 तक। नेक्स्ट है थर्ड, 0 +-1 +-2 +-3 सोन +-100। अब आप देखें कि आपके पास क्या 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी है और इनके एडिटिव इन्वर्स भी हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। सेट ऑफ इंटीजर को किससे डिफाइन करते हैं, जी से। एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करता है, जी से, एंड किसके दरमियान लाई कर रहा है, या जाहिर सी बात है अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये ऐसे नहीं आएंगे, -100 -99 सो ऑन 0 सोन 1 2 सोन 100 -1 कर लें। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, सॉरी प्लस, हाँ ये 100 आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास एक्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो 100 और -100 के दरमियान लाई कर रहा है। एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू -100 एंड लेस इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट, AEIOU। ये आपके पास कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि सेट ऑफ वॉवल्स है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स नंबर्स का सेट है। द सेट, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। आपके पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू, ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, डेसिमल की फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं वो रैशनल नंबर्स आ जाते हैं ना। ठीक है, अब आपके पास है हमारे पास 0 to 1। अब वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन, ऐसे नंबर्स का सेट है जो 0 और 1 के दरमियान आता है। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जो 0 और 1 के दरमियान आते हैं नंबर्स, उन नंबर्स का सेट है। ठीक है, मतलब इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है। 0 और 1 के दरमियान क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रैशनल नंबर से एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। अब इसके साथ इक्वल का साइन क्यों नहीं आया, ठीक है, इक्वल इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जो 0 और 1 के बिटवीन दरमियान में नंबर्स है वही नंबर्स का सेट है। अगर 0 और 1 इंक्लूड होते तो हम साथ इक्वल का साइन लगाते, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6 पार्ट है। 6 पार्ट में सिर्फ एम्प्टी सेट गिवन है। एम्प्टी सेट गिवन है तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स लेके एग्जांपल्स लेके आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है एन के साथ नेचुरल नंबर से एंड एक्स जो है वो लेस इक्वल है किससे, 1 से। अब मुझे बताएं 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सोन, 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो इस सेट का आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म। आपको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है, सेट्स गिवन है, हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू से एंड एक्स जो है वो लेस इक्वल किससे है, 5 से। हमारे पास लास्ट टाइम क्या था, एक्स सच दैट एक्स डब्ल्यू से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो लेस इक्वल है 10 से। तो इसके दरमियान होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आए थे, 0 से 10 तक। अब क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू से एंड एक्स इज़ लेस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 5 से छोटे सारे होल नंबर्स जो आएंगे वो लिखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास सेट, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया सेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे, ऑड नंबर से एंड 1 इज़ लेस एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर है 1 3 5 और 7।
अब उन्होंने कहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से ग्रेटर है तो क्या आएगा 3, इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो 1 आना था, और 7 से लेस है तो कौन सा आएगा 3 और 5 आपके पास आएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग करता है z से एंड x जो है ग्रेटर इक्वल है किससे, -10 से, या लेस इक्वल किससे है 10 से। अगर आप देखें तो हमने ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सेट ऑफ इंटीजर से x लेस इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर इक्वल टू 100 के दरमियान लाई करता है। तो इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को लिख देते हैं, 0 +-1 +-2 +-1 +-10, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, x सच दैट x बिलोंग करता है रैशनल नंबर से एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको देखिए, अगर आप x स्क्वायर आपके पास क्या है 2 के इक्वल, हमने तो यहाँ पे तो स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू गिवन है, हमने x को डिफाइन करना है। अगर हम देखें तो x का अंडर रूट लेंगे, बोथ साइड पे अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा +-√2। अब आपके पास पता है कि अंडर रूट 2 जो आता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। x रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है जो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए उसका सेट जो आएगा टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट आएगा।